जीवन एक यात्रा है जिसमें कई उतार चढ़ाव, मोड़, खुशियां और दुख आते जाते रहते हैं। जब बुरे समय और दुख आता है तो हमें बस ये याद रखना चाहिए कि ये हमारी अंतिम मंजिल नहीं है, ये तो बस यात्रा का हिस्सा है। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गाजा शांति योजना की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से की बात। गाजा में शांति के लिए हुए ऐतिहासिक समझौते पर दोनों नेताओं को दी बधाई। भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत की जमकर तारीफ। भारत के विकास का माना लोहा। कहा, भारत की विकास यात्रा में ब्रिटेन बनना चाहता है भागीदार। पीएम मोदी ने उठाया ब्रिटेन में खालिस्तानी उग्रवाद के खतरे का मुद्दा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों से डिजिटल डिवाइड को पाटने और एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को बढ़ावा देने का किया आग्रह। बारबाडोस में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में कार्यशाला की अध्यक्षता। कहा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए नागरिकों का अपनी संसद के साथ गहराई से जुड़ना जरूरी। गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। समन्वित और सतर्क तरीके से काम करने में सभी सुरक्षा एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर की समीक्षा। कहा, देश के दुश्मनों का आतंकवादी तंत्र खात्मे की ओर। और भारत ने खोली पाकिस्तान की कलई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बीजेपी सांसद जमकर बरसे। पाकिस्तान के उत्पीड़न और दुष्प्रचार के इतिहास को तीखे शब्दों में किया उजागर। दुनिया को गिनाई देश की उपलब्धियां। गाजा शांति योजना की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। गाजा में शांति के लिए हुए ऐतिहासिक समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से हुई बातचीत को लेकर सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट भी किया और उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा कि अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई दी। इस पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा कि व्यापार वार्ता में हुई अच्छी प्रगति की भी समीक्षा की। साथ ही आने वाले हफ्तों में निकट संपर्क में रहने पर भी सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा शांति योजना की सफलता पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी फोन पर बात करके उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी अपने एक्स हैंडल पर दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना के तहत हुई प्रगति पर बधाई देने के लिए अपने मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन किया। हम बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता बढ़ाने पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप या स्वरूप में आतंकवाद अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक रूप से अच्छे साझेदार हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों की ये साझेदारी दुनिया में शांति और आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी बनती जा रही है। ये बात उन्होंने भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बातचीत के बाद कही। दोनों नेताओं के बीच मुंबई में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टारमर ने टेक्नोलॉजी, रक्षा, एआई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी समेत कई दूसरे विषयों पर व्यापक चर्चा की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे संबंधों की नींव में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में स्टारमर ने कहा कि भारत ब्रिटेन का संबंध खास है। इस समझौते से दोनों देशों के इंपोर्ट कॉस्ट में कमी आएगी। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा और इसका लाभ हमारे उद्योग तथा उपभोक्ता दोनों को ही मिलेगा। एग्रीमेंट के कुछ ही महीनों में आपका
यह भारत दौरा और आपके साथ आया अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भारत यूके साझेदारी में आई नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि का प्रतीक है। The UK-India Comprehensive Economic and Trade Agreement in July, a breakthrough moment, years in the making, slashing tariffs, increasing access to each other's markets to drive growth and create jobs for our people and making life better in both of our nations. And beyond the words on the page of the agreement is the spirit and the confidence that that has given to our two great countries to work even more closely together, something which we've seen evidence during the course of this visit here over the last 2 days. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन सैन्य प्रशिक्षण में सहयोग पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ब्रिटेन के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं और इन सभी से भारत यूके सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के अवसर बने हैं। मैं आपको भारत की इस विकास यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरा विचार है कि क्या भारत और यूके के बिजनेस लीडर्स मिलकर कुछ ऐसे सेक्टर चुन सकते हैं जहां हम संयुक्त रूप से दुनिया में नंबर 1 बन सके। पिछले वर्ष हमने इंडिया यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसके तहत हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ज्वाइंट रिसर्च और इनोवेशन के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया। दोनों देशों की युवा पीढ़ी को इनोवेशन इस ब्रिज से जोड़ने के लिए हमने कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर, ज्वाइंट एआई रिसर्च सेंटर जैसे कई कदम उठाए हैं। हमने क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए एक इंडस्ट्री गिल्ड और सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना का निर्णय लिया है। इसका सैटेलाइट कैंपस आईएसएम धनबाद में होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति हमारी साझी प्रतिबद्धता है। हम इस दिशा में इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स के साथ गठन का स्वागत करते हैं। भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ब्रिटेन में खालिस्तानी उग्रवाद के खतरे का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री और स्टारमर की बातचीत के संबंध में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कट्टरपंथ और हिंसक उग्रवाद के लिए लोकतांत्रिक समाजों में कोई जगह नहीं। साथ ही उन्हें समाज की तरफ से प्रदान की गई स्वतंत्रता का उपयोग या दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। On the activities of Khalistani extremists, yes, it is a subject that had come up in the discussions in July. It was flagged again during the discussions held today, and Prime Minister emphasized that radicalism and violent extremism had no space in democratic societies, and in particular should not be allowed to use the freedoms or abuse the freedoms provided by democratic societies, and there was need to move against them within the legal frameworks that are available to both sides. The Prime Minister also expressed his deepest sympathies once again and his condolences at the Manchester attack, the attack that took place against a synagogue a few days ago in the UK. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने गुरुवार को भारत के विकास का लोहा माना और जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत साल 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि भारत साल 2028 तक
दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और उनका देश भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता ब्रिटेन को टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, रिन्यूएबल एनर्जी और अन्य क्षेत्रों में नेतृत्व बढ़ाने का अवसर देगा। Just look at the sheer scale of India, the world's largest democracy, on track to become the third largest economy by 2028, an economic superpower in the making. And we, the UK, are perfectly placed to be partners on that journey. We want to build the sectors and the skills of the future together. So this trade deal is a launchpad to boost British leadership in everything from tech to life sciences to renewable energy and much more beyond that. And we've seized these opportunities in full this week, delivering real results for the British people, securing new investments into the UK worth £1.3 billion and creating 10,600 jobs. That's remarkable. कुछ और अहम खबरें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बारबाडोस में चल रहे 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के दौरान बारबाडोस की नेशनल असेंबली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बारबाडोस नेशनल असेंबली के अध्यक्ष आर्थर होल्डर के साथ भारत और बारबाडोस के बीच संबंधों को मजबूत करने पर विचार साझा किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उम्मीद जताई कि लोकतंत्र और मैत्री के हमारे साझा मूल्य आने वाले समय में दोनों देशों की साझेदारी को प्रेरित करेंगे। बारबाडोस नेशनल असेंबली के अध्यक्ष की कुर्सी का भारत से एक विशेष संबंध भी है। 1966 में जब बारबाडोस को स्वतंत्रता मिली तो भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच मित्रता और सद्भावना के प्रतीक के रूप में ये सुंदर नक्काशीदार कुर्सी भेंट की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस इतिहास को एक बार फिर से महसूस करने का अवसर मिला। उन्होंने बारबाडोस को उपहार में दी गई बारीक नक्काशीदार सागौन की लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर शिक्षा, संस्कृति और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की संभावनाओं का और अधिक दोहन करने के तरीकों पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे जीवंत और प्रासंगिक स्थान पर भारत का प्रतिनिधित्व करने पर उन्हें गर्व है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बारबाडोस में चल रहे 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के दौरान कई विश्व नेताओं से मुलाकात की। जमैका की संसद की अध्यक्ष जूलियट होलनेस के साथ शानदार मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने अपने गहरे ऐतिहासिक संबंधों, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और जीवंत भारतीय समुदाय जो हमारे लोगों के बीच एक सच्चा सेतु है, इस पर विचार विमर्श किया। नियमित आदान प्रदान, क्षमता निर्माण और अधिक कुशल पारदर्शी विधायिकाओं के लिए एआई का लाभ उठाकर संसदीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 28वें CSPOC के लिए जूलियट होलनेस को निमंत्रण भी दिया और आशा जाहिर की कि दोनों देशों की संसदों के लिए एक दूसरे से सीखने और मित्रता और साझेदारी को गहरा करने का एक बहुमूल्य अवसर होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्रिजटाउन में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के अवसर पर बारबाडोस की विधानसभा के अध्यक्ष आर्थर होल्डर के साथ मुलाकात की। इस दौरान साझा संस्कृति, राष्ट्रमंडल संबंधों, क्रिकेट प्रेम और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित भारत बारबाडोस की गहरी मित्रता पर विचार विमर्श हुआ। संयुक्त राष्ट्र G77 और कैरिकॉम जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर भी चर्चा हुई, जहां दोनों देश समान सुधारों का समर्थन करते रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच नियमित प्रतिनिधिमंडलों के आदान प्रदान, सर्वोत्तम विधायी प्रथाओं को साझा करने और अधिक नागरिक केंद्रित विधायिकाओं के निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी और एआई का लाभ उठाकर संसदीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 28वें CSPOC के लिए आर्थर होल्डर को भी निमंत्रण दिया और आशा जाहिर की कि ये दोनों देशों की संसदों के लिए और एक दूसरे से सीखने और मित्रता और साझेदारी को गहरा करने का एक बहुमूल्य अवसर होगा। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जॉर्ज टाउन में आयोजित CPAC सम्मेलन में जाम्बिया के स्पीकर नेली मुट्टी से भी मुलाकात की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने जाम्बिया की लोकतांत्रिक यात्रा और नागरिकों की आवाज को बुलंद करने में संसदीय संस्थाओं की प्रभावशाली भूमिका की सराहना की।
भारत जाम्बिया की दीर्घकालिक मैत्री पर विचार किया गया और दोनों ने संसदीय सहयोग के नए रास्ते तलाशे, जिनमें नियमित प्रतिनिधिमंडल का आदान प्रदान और सर्वोत्तम विधायी प्रथाओं को साझा करना शामिल है। संसदीय प्रक्रियाओं को और अधिक नागरिक केंद्रित बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और एआई का लाभ उठाने के भारत के अनुभव को भी साझा किया गया। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऑस्ट्रेलियाई सीनेट के अध्यक्ष सू लाइन्स से मिलकर प्रसन्नता जाहिर की। ब्रिजटाउन में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के दौरान हुई चर्चा में दोनों देशों के बीच निरंतर मजबूत होते सहयोग को रेखांकित किया गया, जिसे G20 और राष्ट्रमंडल जैसे मंचों के माध्यम से बल मिला है और 2020 से एक व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में विकसित हो रहा है। रक्षा, व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा और विज्ञान और टेक्नोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैला दोनों देशों का सहयोग एक शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत संसदीय नवाचार में सबसे आगे है और हमारी विधायी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए डिजिटल संसद और एआई संचालित बहुभाषी उपकरणों जैसी पहलों को लागू कर रहा है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मंचों का आदतन दुरुपयोग करने को लेकर पाकिस्तान की आलोचना की। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की तीसरी समिति में आम बहस में पीपी चौधरी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। Deplorable that my delegation has to respond to the falsehood and propaganda peddled by Pakistan. We reject the baseless and distorted remarks on Union territory of Jammu and Kashmir, an integral and inalienable part of India. Pakistan continued to display its utter lack of respect for this august forum by misusing the principle of self-determination to further its narrow political ends. I would like to emphasize that it is habitual for Pakistan to respect falsehood equivalences, which are symbolic of Pakistan's nefarious designs and sinister intent. The rapid strides made by the Union territory of Jammu and Kashmir in multiple spheres attest to focused attention paid by India to improve the daily lives of citizens. Democratic tradition and values are alien to Pakistan, and it is not a surprise that they have chosen to not account for the will of the people by them as recently as October 2024. A country that regularly rigs its election, jails its popular leaders, bombs its population, and is presently brutally suppressing popular protests should be ashamed to point fingers at others. The truth is, Pakistan is diverting focus from the failed state it is. Nothing short can be expected from a country that's its own army chief characterized as a dump truck. गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने डोर टूक कहा कि केंद्र की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, आईबी और सेना प्रमुख, जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारी भी उपस्थित थे। गुरुवार को हुई इस बैठक में गृह मंत्री ने आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों के ठोस प्रयासों से जम्मू कश्मीर में देश के दुश्मनों की ओर से पोषित आतंकवादी तंत्र को लगभग खत्म कर दिया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों को क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के किसी भी प्रयास को नाकाम करने की पूरी स्वतंत्रता है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य को मजबूत करने में मदद मिली है। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सतर्क रहते हुए समन्वित तरीके से काम करने की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सर्दियों में आतंकवादी बर्फबारी का फायदा उठाकर घुसपैठ ना कर पाए, इसके लिए सुरक्षा बल हर तरह से तैयार रहे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव आयोग आज यानी 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी करेगा। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे।
पहले चरण में कुल 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होना है। उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए 17 अक्टूबर तक का समय मिलेगा। इसके बाद 18 अक्टूबर नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। 4 नवंबर शाम 5 बजे पहले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस चरण में नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशियों को प्रचार के लिए अधिकतम 15 दिन का समय मिलेगा। पहला चरण के लिए मतदान 6 नवंबर को होगा। मतगणना यानी जो वोटों की गिनती है वो 14 नवंबर को की जाएगी। इस बार बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 42 लाख है, जिनमें पुरुष मतदाता 3 करोड़ 92 लाख और महिला मतदाता 3 करोड़ 50 लाख हैं। 14 लाख मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। इस वर्ष ये पुरस्कार हंगरी के लेखक लाज़लो क्रेस्जाना होरकाई को दिया गया है। लाज़लो को उनके साहित्यिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। हंगरी के प्रसिद्ध लेखक लाज़लो क्रेस्जाना होरकाई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। स्वीडिश एकेडमी ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा कि ये पुरस्कार उनके प्रभावशाली और विजनरी लेखन के लिए दिया गया है, जो विनाश और भय के बीच कला की ताकत को जीवित रखता है। लाज़लो आधुनिक यूरोपीय साहित्य की उन दुर्लभ आवाजों में से एक है जिन्होंने निराशा और कयामत के बीच उम्मीद की भाषा गढ़ी है। उनका लेखन अक्सर मानवता के अंत और नैतिक पतन की स्थितियों से जूझता है, लेकिन हर बार कला को एक पुनर्जन्म की तरह पेश करता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में मुंबई में बांद्रा वर्ली सीलिंग को भारत और ब्रिटेन के झंडों के रंगों से रोशन किया गया। साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी लगाई। फिलहाल सुप्रभात में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी से जुड़ी कुछ रोचक झलकियों के साथ। नमस्कार।